देखिए यार दादा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3। तो अच्छा, कल कोई डेथ वाले क्वेश्चन में डाउट हो गया ना कुछ? 33वां? 33वां कौन सा एग्जीक्यूटर वाला क्वेश्चन है? वो तो नहीं, जीएलपी वाला हो गया वो तो। ले पेपर वाला क्वेश्चन देख ला मेरे मनन जड़ा तंदना रौला पई इफेक्टिव कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कैपिटल? इफेक्टिव कैपिटल मतलब, इफेक्टिव कैपिटल मतलब एक फिगर है जी दस दो जी आप कह सके सारा साल इन्वेस्टेड है। वैसे जी कैपिटल अकाउंट च फिगर होंगी है या तो 1 अप्रैल की होगी या इफेक्टिव कैपिटल इज उन्नी फिगर जी आप कह सके भी इन्नी अमाउंट सारा साल इन्वेस्टेड सी इनटू द बिजनेस एज अ कैपिटल। कैपिटल अदरवाइज तो एक एज ऑन डेट की फिगर होंगी है 1/4 ਦੀ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ। ਪਰ ਇਫੈਕਟਿਵ कैपिटल इज वो फिगर कैपिटल ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कह सके सारा साल इन्वेस्टेड है। एग्जांपल के लिए क्या तो दो बंदे अपने एक्स और वाई, ये वाला मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, झूठे नहीं किया, कर लेते। एज ऑन 1 अप्रैल 2023 दे हैड, दो बंदे अपने एक्स और वाई एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 की कैपिटल दे रखी है। पेज नंबर आ गया 70 पे, पेज नंबर 70। दे हैड अ कैपिटल ऑफ 2,80,000 एंड 1,60,000। 1 अप्रैल 2023 ਨੂੰ कैपिटल कितनी सी 280 एंड 60। X introduced a further capital of BR on 1st of June 2023। 1 जून 2023 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली कितनी BR 20,000। आगे another 15,000 on 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को क्या कर लिया और 15,000 इंट्रोड्यूस करता बिजनेस। और ऑन 31 जनवरी एक्स विड्रू 25,000। 31 जनवरी को क्या कर लिया एक्स ने 25,000 रुपये कटा के ले गया। ऑन 1 अगस्त 2023 वाई इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000 रुपया। 1 अगस्त कितनी इंट्रोड्यूस करी है 30,000। कहते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, करंट ईयर आपका 23-24 का है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 द पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स ने विड्रॉ किया इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। एक्स ड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखो विड्रॉ तो एक्स ने 25,000 रुपये किया सी ते विड्रॉ एक्स होर कितना कर रहे हैं, एक तो एक्स ने विड्रॉ किया था 25,000, इसके अलावा एक्स क्या विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। डाउट इज ये वाला 5,000 हर क्वार्टर में निकलवाना और ये वाला 25,000 निकलवाना दोनों सेम ही है, फर्क है? क्या फर्क है? ये जो 25,000 निकलवा के लेके गया था ये क्या था कैपिटल विड्रॉन, और ये जो 5,000 है ये क्या है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, ये प्योर ड्राइंग्स है। अगर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ आईओसी भी होवे आईओडी भी होवे 25,000 कटा के ले गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट अमाउंट ते मिलू, और अगर 5,000 कटा के ले गया ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। सही है बात?
तो कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट फर्क होता है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आप समझ गए, ये तो ड्रॉइंग वाला डाटा है, तो नीचे ले आते हैं। इफेक्टिव कैपिटल में इसका कोई रोल नहीं है, नीचे लिख लेंगे ड्रॉइंग कितनी है, एक्स कितना विड्रॉ कर रहा है, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 5,000 निकालता है एट बिगिनिंग मतलब स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। वाई कितना विड्रॉ करता है, 1,500 पर मंथ, स्टार्ट में एंड में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट पीएसआर रेशियो कितनी है, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मतलब इफेक्टिव कैपिटल की रेशो, बुक में लिख लेना पीएसआर कितना है, इफेक्टिव कैपिटल की रेशो। तो हम करेंगे या इफेक्टिव कैपिटल ढूंढेंगे, दोनों की जो इफेक्टिव कैपिटल ढूंढ ली, जिस रेशो में इफेक्टिव कैपिटल आएगी वही आपकी बनेगी पीएसआर। पीएसआर इज इक्वल टू कैपिटल रेशो मतलब इफेक्टिव कैपिटल रेशो। इफेक्टिव कैपिटल ढूंढ दो, उसकी रेशो इज इक्वल टू पीएसआर। इसके अलावा क्या ढूंढना है हमने, पहला क्या ढूंढना है पीएसआर, दूसरा क्या ढूंढना है हमने आईओसी, तीसरा क्या ढूंढना है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो जी, इफेक्टिव कैपिटल ढूंढनी है। देखो 31 मार्च, मेरे को बता सकता है 31 मार्च 2024 को कैपिटल कितनी होगी बंदे की, इसकी एक्स की, 280 बी हो रहा है 3 लाख, 3 लाख प्लस 15, 3 15 जो 25 कटा के 2,90,000 है। व्हाट इज 290 क्लोजिंग कैपिटल, व्हाट इज 280 ओपनिंग कैपिटल। मेरे को आप दिमाग लगा के बताना कितनी कैपिटल सारा साल इन्वेस्टेड थी, कितनी कैपिटल सारा साल इन्वेस्टेड थी। कई बच्चा कहेगा सर 285 वाला वंश कहता, कह रहा सर 280 प्लस 290 बटा 2 एवरेज हो गया 285। ऐसा नहीं, ना तो 280 ना 285। देखो ये 2,80,000 कितना टाइम ले इन्वेस्टेड सी, जिस तरीके से एनी ने बोला 2 मंथ्स, एनी पता क्या कहना चाह रही है, इसकी प्रेजेंटेशन दो तरीके से होगी, इफेक्टिव कैपिटल निकालने की प्रेजेंटेशन दो तरीके से है। अगर ये बोली कि 2 मंथ्स के लिए, वो क्यूमुलेटिव प्रेजेंटेशन होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। या तो तुम आए को भी सर 1 अप्रैल तो लेके 1 जून को चेंज होगी ना, तो 31 मई तक कितनी कैपिटल थी बिजनेस में, 280। 1 जून को क्या हो गया, बीआर इंट्रोड्यूस कर लेना, 3 लाख होगी। 1 जून तो लेके 30 सितंबर तक ही चली गई। उसके बाद क्या हो गया, 1 अक्टूबर को 15,000 और आ गई, तो कैपिटल कितनी होगी, 3,15,000। फिर कब चेंज हुई, 31 जनवरी को जाके, तो 31 जनवरी तक तो यही चलती गई 3,15। और 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक फिर कितनी चली होगी, 25,000 कटा के 2,90,000। क्यूमुलेटिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे। तो 280 की कैपिटल कितना टाइम रही है, 2 महीने, 3 लाख खाली, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4/12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन 4/12, लास्ट में 2/12। कितना आ गया, निकाल के एम प्लस करते रहना, लास्ट पे एमआरसी। आकाश एंड पार्टी, खुशी तो पिछले बेनती आओ इधर, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਿਤ चित्राक्ष ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। कितना आ गया, 3 लाख आ गया। दिस इज योर इफेक्टिव कैपिटल मिस्टर एक्स की। चल चलो चल सुमित यार, ਤੁਸੀਂ बैठे रहो दोनों ने, हो जा आकाश अंदर हो जा। या तो ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, या कैसे कर सकते हो कि ਜਿਹੜਾ 280 है वो तो 1 अप्रैल तो चली गया, वो तो सारे साल ਦਾ प्लस पूरा 280 प्लस 12 महीने ਦਾ। पर ਜਿਹੜਾ 20,000 है वो कदों इंट्रोड्यूस होया, 1 जून, 2 महीने बाद, तो सिर्फ 10 महीने इन्वेस्टेड रहे इनटू द बिजनेस। तो 20,000 रुपया कितने महीने इन्वेस्टेड रहा, 10 महीने।
तो इंटू 10/12 कितना हो गया? 16,600 स्टार्ट एम प्लस करते चलना। ਜਿਹੜਾ 15000 ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ? 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਡ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 7500। और विड्रॉ करके कितने ले गए? 25,000। कब? 31 जनवरी। कितने महीने पैसा विड्रॉ रहा? 2/12 कितना हो गया? विड्रॉ है ना माइनस कितना? 42,600 स्टार्ट 4200 स्टार्ट कटा गया आपका 3 लाख बचेगा इधर भी। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंटेशन या फिर इंडिपेंडेंट वाली। इतना पता की आपका इफेक्टिव कैपिटल मतलब वेटेड एवरेज कैपिटल लिखियो। इफेक्टिव कैपिटल मतलब वेटेड एवरेज कैपिटल। सिंपल। कैपिटल की वेटेड एवरेज निकालनी है, वेटेड एवरेज कैपिटल निकालनी है। कितनी कैपिटल से कितने महीने से वेटेड एवरेज कैपिटल निकालनी है। इफेक्टिव कैपिटल कह लो या वेटेड एवरेज कैपिटल कह लो। जो वंश ने किया था 290 प्लस 280, वो सिंपल एवरेज कितना सी ने 280 प्लस 290 बटा 2 सिंपल एवरेज थी वो। हमने वेटेड एवरेज करनी है। वेटेड एवरेज में क्या मंथ्स को वेट लेके चलना है। समझ में आ गया मेरे? व्हाट इज 3 लाख? इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। कितनी कैपिटल थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्टेड थी इनटू द बिजनेस? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम क्या उठाते हैं? कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम करते हैं। कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम। पर अगर मैं इफेक्टिव कैपिटल उठा लूं, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कैपिटल? जेड़ा पैसा सारा साल इन्वेस्टेड है 12 के 12 महीने, फिर तो टाइम पीरियड लाने की लोड़ ही नहीं। कल रेट ना मल्टीप्लाई कर दो तो आईयूसी कितना आ जाएगा? इनटू बस रेट कर दो, और रेट इस क्वेश्चन में कितना है आपका? 12% है ना, तो इनटू 12% कर दो तो इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी, आईयूसी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल का मतलब है कि वो पैसा जो सारा साल इन्वेस्टेड है, जब 12 महीने इन्वेस्टेड है फिर तो मल्टीप्लाई करने की लोड़ ही नहीं टाइम पीरियड। तो 3 लाख के ऊपर 12% कर दो, कितना हो गया? 36,000 आईयूसी हो गया। किसका? मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स का आईयूसी कितना हो गया? 36,000। मिस्टर वाई की इफेक्टिव कैपिटल निकालना, आप निकालो। मिस्टर वाई की इफेक्टिव कैपिटल निकालना आप लोग। एक साइड तो सारा साल इन्वेस्टेड है। 30,000 रुपए कदों इंट्रोड्यूस किया? 1 अगस्त ਨੂੰ। कितने महीने छड़ के? 4 महीने छड़ के, तो 8 महीने इन्वेस्टेड सी। 8/12 कितना हो गया? 20,000। 1 साइड ते 20 कितना हो गया? 180। बुक चाहिए नहीं 180? ये ना डाटा गलत है नीचे, आंसर ही गलत है शायद। तो हाँ 36,000 सही है ना। 81 का 18% कितना हो गया? और रेट कितना? 12% है। 21,600 हो गया ना। हाँ गलत लिखी हुई है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? या था 3 लाख तो दूजे दी 1,80,000। तो पीएसआर क्या बन गई? 5:3 बन गई। आप ऐसा करना, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी करना, मेरे को 5 मिनट दे दो।
सेकंड की इफेक्टिव कैपिटल आ गई, आंसर है नहीं बुक में, कितनी आई है? एक्स की कितनी आई है? 92 और वाई की 167। सबके आ गया सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने निकाला? एक्स का नहीं निकाला ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुनो कैसे निकालना है। अब पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वही कंप्लीट करते हैं। 5000 रुपये कड़ा विड्रॉ करके लेके जाता है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। पहली बात तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करके ले गया? हर क्वार्टर में लेके जाते हैं तो क्वार्टर आएंगे 4, तो 5000 इंटू 4 कितना हो गया? टोटल 20,000 रुपये बंदा विड्रॉ करके ले गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 10% है। ਹੁਣ मेरी गल ध्यान सुनो, जी पहली ड्राइंग है, पहली ड्राइंग कितनी है? 5000 की। उसके ऊपर कितने टाइम का ब्याज लगना है? स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। 1 अप्रैल में कढ़ा के ला गया बंदा तो पूरे 12 महीने का, तो पहली ड्राइंग के ऊपर तो 12 महीने का लगना है। और जी लास्ट ड्राइंग है वो कदों कढ़ाई होगी? जैन फेब और मार्च वाले क्वार्टर के स्टार्ट में, मतलब 1 जनवरी को। तो उसके ऊपर कितने टाइम का ब्याज लगना चाहिए? 3 महीने का। तो एक ड्राइंग के उत्ते 12 महीने लगना चाहिए, एक ड्राइंग के उत्ते 3 महीने लगना चाहिए। ऑन एन एवरेज कितना लगना चाहिए? 7.5 महीने का लगना चाहिए। तो 20,000 के उत्ते 7.5 महीने का ब्याज ला दो, कितना हो गया? 1250। 10% भी करना है तो 1250 के आगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स। सिमिलरली मिस्टर वाई का क्या? 1500 एवरी मंथ निकलवाता है हर साल के हर महीने के एंड पे। पहले तो 1500 इंटू 12 कितनी ड्राइंग होगी टोटल? टोटल ड्राइंग 18,000 होगी। 18,000 तो 10% तो लाना है, पर जी पहली ड्राइंग की 1500 दी वो 30 अप्रैल ਨੂੰ ਕੀਤੀ तो ਉਹਦੇ ਤੇ कितने महीने का ब्याज? 11 महीने का हर मंथ के एंड पे। और लास्ट ड्राइंग के ऊपर 0, 31 मार्च के ऊपर तो कोई ब्याज नहीं। तो ऑन एन एवरेज 5.5 महीने का ब्याज लाना है, तो इंटू 5.5/12 कितना हो गया? 825। ये वाला फंडा याद आ गया? +2 में किया होगा। +2 में ऐसे ही करते थे या रट रखा था वो? कई ने रट रखा होगा, याद कर रखा होगा। इस केस में ऐसा, इस केस में इतने भी नहीं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। कहते एक्स ने विड्रॉ कितना किया? 1 जून को कितना? 10,000। 1 जून को कितना विड्रॉ किया? 10,000। उस इलावा 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 5,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहले तो 5,000 इंटू 4 20,000 रुपया पूरे साल विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 12%। कितना टाइम का? क्वार्टर के एंड पे। तो पहली ड्राइंग जो कढ़ाई उदो कितने महीने पाए सी? 9 महीने। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकलवाते हैं। 3 महीने बाद कढ़ाया था, पीछे कितने महीने रह गए? 9 महीने। पहली ड्राइंग के उत्ते 9 महीने का ब्याज, लास्ट ड्राइंग के उत्ते 0 महीने का ब्याज, क्योंकि एंड ऑफ द क्वार्टर। तो ऑन एन एवरेज 4.5, तो 4.5 महीने का ब्याज लगाना है। कितना बन गया? कितना? 11 कला 900। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 900 तो ये बन गया, जेड़ा ऊपर ला भी लाओ अड्ड तो। 1 जून ਨੂੰ कढ़ा के ले गया, मतलब 2 महीने बाद था 10/12। तो टोटल कितना हो गया? 1900 हो गया। और वाई का कितना आएगा? बुक में शायद तो आंसर है नहीं, आंसर लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना आ गया? एक्स का 1900 और वाई का वाई कितना विड्रॉ करके ले गया? 16 सितंबर को ले गया। कितना? 7500। 16 सितंबर के उत्ते कितने टाइम का ब्याज लाना है? 30 सितंबर के हिसाब नाल 6.5 महीने हो गए। दिन गिनने की लोड़ नहीं, 16 सितंबर मतलब पीछे अद्धा महीना रह गया। 30 सितंबर तो बाद 6 6.5 महीने हो गए। 12% कितना हो गया?
488। उसके अलावा 3000 एवरी मंथ के मिड में निकाल के लेके जाता है। ये दसियो कि करना है 3000 36,000 12% कितने महीने दसो कितने महीने का खुशी 6/2 6/12 कैसे आया जी पहली ड्राइंग की 11.5 महीने का लास्ट वाली उत्ते अद्धे महीने का ऑन एन एवरेज तो 12/2 6/12 कितना हो गया 2660 दोनों को प्लस करके टोटल कितना हो गया 26 4 3000 2160 2648 हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक हो गई चले आगे। अब ये सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता आईओसी भी निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे कितना आएगा एक्स का कितना वाई का कितना इफेक्टिव कैपिटल कितनी निकाली आपने 92,083 एंड 74,167 कितने परसेंट का रेट है 15% 15% कितना हो गया एंड टोटल कितना हो गया मेरी बात ध्यान सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तो हमारा इंटरेस्ट हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर इंटरेस्ट हमने देना है आईओसी हमने देना है एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर लॉस हो गया तो आईओसी नहीं देंगे और अगर प्रॉफिट कट हुआ फिर किस रेशो में कैपिटल रेशो में इंटरेस्ट रेशो में आईओसी की रेशो में दो। क्वेश्चन यही है कि जेड़ा आईओसी देना है अगर आईओसी हम देते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर्स एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो कैसे करना है और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो कैसे करना है। क्वेश्चन समझ गए क्या है ये +2 में किया हुआ है कि नहीं तो फिर बताओ ना जो प्रॉफिट घट होंगे इंटरेस्ट की रेशो में देना है इसके आंसर है नहीं इधर ड्राइव में पढ़ा देते हैं। देखो आंसर नंबर 2 पहले हमने आईओसी निकाली एक बार के लिए जो आईओसी निकाला इसको साइड पे रख दो रख दिया। अब दो चीजें रहेंगी if interest on capital is given as appropriation of profit है ना मतलब की होया पता है की चीज है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितनी चीजें डालते हो आप वो सारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है सैलरी बोनस कमीशन देना है या फिर जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रह गया वो पीएसआर में मान दिया वो सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है मतलब जेड़ा प्रॉफिट आ गया वो वंडता घट आ गया था घट वंडता ना आया था ना वंडिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो देने देना वो पीएनएल में डालते हैं सही है। कोई अगर आपका प्रॉफिट वंडना आईओसी वंडना एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 15,000 प्रॉफिट कितना है अपने पास 15,000 तक कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस तो 15,000 वंड पावांगे पर आए भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कलेक्ट कर लिया पार्टनर्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कलेक्ट कर लिया हमने 1900 एंड 2648
अपने पास टोटल प्रॉफिट कितने अवेलेबल है टू डिस्ट्रीब्यूट? 19,548। 19,548 क्या करो, बांट दो किस रेशो में? 19,548 पे करना है हमने, आईयूसी देना है, प्रायोरिटी पे क्या देना है हमने? आईयूसी। पर आईयूसी टोटल जो देना है वो कितना है? 24,937। उन्ना का प्रॉफिट ही नहीं देनु, ताए करो जिन्ना कह गया उन्ना की वंड दो, एक्स और वाई नु वंड दो, ऐसे रेशो दे दो, जिन्ना जिन्ना आईयूसी देना सी उस रेशो दे दो, इन रेशो ऑफ आईयूसी। आईयूसी की रेशो में दे दो। आईयूसी की रेशो क्या है? 13,812 रेशो 11,125। तो एक्स को कितना जाएगा? अपन छोटा सा पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा? बाय नेट प्रॉफिट कितना आया? 15,000। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से कितना चार्ज कर लिया? एक्स से वाई से 1,900 एंड 2,648। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 19,548। एक्स को दे दो आईयूसी दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई कितना? 19,548 डिवाइड बाय 24,937 इंटू 11,125 कितना हो गया? 87,87,121। और ऊपर वाले का कितना हो गया? 10,827। 19,548। याद आ गई बात? ऐसे करते होते थे। और अगर आईयूसी इज गिवन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर हो गया था मतलब ये हो गया भी आईयूसी तो पे करनी है, तो कर दो। प्रॉफिट कट हो गया तो लॉस आ गया। फिर आप क्या करो, इस केस में पीएनएल में दिखाएं या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएं? आईयूसी पीएनएल में दिखा दो। आप इधर लिखना बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000। इधर आप लिखना टू आईयूसी कितना है, एक्स का कितना, वाई का कितना। वही 13,812 11,125 टू रिवाइज्ड नेट लॉस आ गया कितना? ड्राइंग कराएंगे थे क्रेडिट के? नहीं नहीं, ये पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड अप्रोप्रिएशन नहीं है। कितना आ गया है? 9900 नेट लॉस बाय नेट लॉस आ गया। टोटल हो गया आपका 24,937। कर दिया। इसके बाद आप क्या करो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओ। इसमें दिखाओ टू नेट लॉस कितना है? 99,137। इधर दिखाओ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कलेक्ट कर लिया, एक्स से और वाई से 1,900 एंड 2,648। अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कितना रह गया बाय कैपिटल एक्स का और वाई का, किस रेशो में बांटेंगे? किस रेशो में? लॉस कितना आ गया ये? 53,999। किस रेशो में? पीएसआर। पीएसआर में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गल की है, अगर आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो पूरा आईओसी पे करता, पूरा आईओसी पे करके जेड़ा बकाया रह गया नेट लॉस, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ गया, नेट लॉस घट गया, थोड़ा जा घटे हुआ नेट लॉस पीएसआर से बनता। ज्यादा प्रॉफिट घट है की करना है, एप्रोप्रिएशन है तो जेड़ा घट प्रॉफिट है आईओसी की रेशो में बांट दो। और अगर आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, आईओसी तो पूरा ही देना है। लॉस आ गया, लॉस जाके पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, रिवाइज जेड़ा नेट लॉस बच गया उन्होंने पीएसआर से बांट दो। एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट को बांट दो इन द आईओसी रेशो, जो प्रॉफिट बचा पड़ा है प्रॉफिट को बांट दो इन द आईओसी रेशो, अदरवाइज प्रॉफिट को बांट दो इन द पीएसआर। चले मेरे आगे, मानते हुए कि आपको याद आ गया, हो भी गया। एज्यूम ही करना पड़ेगा ना, एक्चुअल तो पता नहीं।
पीएसआर कितनी है इस क्वेश्चन में इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, और इफेक्टिव कैपिटल कितनी आई थी, यही आपकी 92,083 है, 74,160 है, तो अब क्या करो इसी रेशियो में बांट दो। कैसे करोगे? 5399 डिवाइड बाय टोटल कितना है इसका दोनों का, 6 9 7 16, एक 66,250 इंटू 92,083 कितना हो गया, 2985। आगे 2400। आपको पता है इस क्वेश्चन में जो नेट कैपिटल में जाएगा वो सेम होगा दोनों ही आंसर्स में, सेम होगा डेड हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा और मतलब अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों का आंसर सेम बनेगा, अलग अलग बनेगा जनरली, जनरली एडेड एस्ट क्यों, क्योंकि कैपिटल रेशियो पीएसआर है, ਇੱਥੇ ब्याज ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆ ਇਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਟ ਲਿਆ, सेम सेम है ये चीज, कुछ नहीं बकवास थी है, पर अदरवाइज इनका आंसर अलग अलग होगा यूजुअली। तो समझ में आया करना क्या है? अगर तो क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो जिन्ना ब्याज आ गया ਉਹਨੂੰ आईओसी की रेशियो च वंड दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना ये प्रॉफिट पड़ा है इसको बांटना आईओसी की रेशियो में। पर अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ब्याज दिखाना आई क्या पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट में ब्याज दिखा के नेट लॉस आ गया, नेट लॉस कितने आ गया एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, रिवाइज नेट लॉस नो पीएसआर। चलो आगे, इधर लिख लो, अगर एप्रोप्रिएशन है तो क्या करना है, आईओसी रेशो, इधर क्या करना है केस 2 में पीएसआर रेशो। अगर इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट दो, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएसआर की रेशो में बांट दो। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन भी देख लो। इसमें क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कहता है ए बी एंड एस फॉर्म पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो 3:1, ए बी एंड एस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सोना शेयर इन द प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 इन अ ईयर। इसके अलावा कहता है बबीता गिव्स अ गारंटी, Babita gives guarantee to the effect that gross fee earned by her for the firm shall be equal to the average gross fee earned for the preceding 5 years. बबीता क्या कह रही है, कहते gives guarantee to the effect that gross fee earned by her for the firm, वो फर्म को कितना कमा के देगी, जितना वो अकेली कमा रही थी पिछले सालों में, दैट इज शी वाज कैरिंग ऑन प्रोफेशन ऑन हिज अलोन। बबीता पहले कल्ला कमा रही थी कितनी 25,000, कहती 25,000 जिन्ना मैं कल्ला कमाती से उन्ना तो मैं फर्म को कमा के दूंगी 25,000 रुपया। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 75,000, तो ग्रॉस फी अर्न बाय द बबीता वाज कितना 16,000, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। नेट प्रॉफिट कितना है 75,000, बबीता ने कितना कमा के दिया है, क्या करें 9,000 उससे ले लो, अगर उससे ले लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाय बबीता। अब प्रॉफिट कितना हो गया आपका 84, ए बी एंड एस, ये जो 15,000 उसको क्रेडिट मार दिया कि उसको डेबिट में मारना है, या फिर आई कह लो जो उसको देना उसमें से 9,000 डिडक्ट करके देना, जेड़ा बबीता नु देना होगा प्रॉफिट हो जो 9,000 कट के देवांगे क्योंकि 9,000 तो लेना है। उधर से क्वेश्चन कह रहा है कि सोना शेयर शुड नॉट बी लेस देन 15,000,
वैसे 3:1 में बांटना है, 3:1 में बांटिए उसको। 3:2:1 कितना कितना आ गया? 42,000, 28,000 एंड पर सोना का शेयर कितना होना चाहिए कम से कम? तो ये जो 1000 रह गया ये क्या करना है? ए और बी देंगे किस रेशो में? 3:2। ਇਹਦੇ ਚ 1000 प्लस इधर से माइनस 600 माइनस एंड 400 माइनस, इधर आ गया 400, इधर आ गया आपका 18,600 और इधर कितना आ गया? हाँ यार टोटल देख लो, क्या 84,000 हो गया? इसका टोटल 84 हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, एट्टी फोर देके 84 देके 9 घटाता तो 75 ही बन गया था, टोटल 75 ही रह गया। इसका टोटल 75 ही रह गया। इतने 9,000 दिखाने की लोड़ नहीं, क्योंकि पहला मैं इतने 84 वंडता फिर 9 घटाता तो 75 ही वंडिया गया। तो करना तो ऐसा ही है, बस ऐसा है कि ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, -9,000 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। -9,000 की हट तो एंट्री पा दो, कैपिटल डेबिट कर दो। बबीता की कैपिटल डेबिट हो गई, इधर ऐसे दिखाओ 84। अब 27,600 आ गया इधर, अगर इधर 27,600 टोटल 84 हो गया। क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे? बस इतना ही, ठीक है। और अगर बबीता का लेजर दिखाए ना, बबीता के लेजर में पता है क्या होगा? एक तो डेबिट आएगा टू पी एंड अप्रोप्रिएशन 9,000 रुपया, एक इसको क्रेडिट आएगा बाय पी एंड अप्रोप्रिएशन कितना? 27,000। अब नेट उसको कितना दे दिया भाई? 18,600। नेट उसको 18,600 गया, पर दिखाने के लिए आप इधर ऐसा 27,600 ही दिखाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बबीता कैपिटल, याद आ गया भी ऐसे करते हो तेरे पी एंड अप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन। चलिए आगे, चौथा ये सेम ही है, थर्ड जैसा बिल्कुल कट कॉपी पे सेम। पांचवें पे आ जाओ। 5, 6, 7, 8, 9। पी एंड अप्रोप्रिएशन बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। ये रहा पी एंड अप्रोप्रिएशन। करंट अकाउंट में कितने बंदे अपने? वीक, एबल एंड लेजी। वीक, एबल, लेजी, वीक, एबल एंड लेजी। कहते हैं वीक, एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:1। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। आयु से कितना देना? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? 8%। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड और अलाउड ऑन द करंट अकाउंट। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एंड द ड्राइंग्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ कैपिटल दे रखी है, अपन करंट अकाउंट दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है।
बना के क्या दिखाना है नीचे करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी उठा ले, कितना कितना। अच्छा सिंबल नहीं दिया, क्या मानोगे? ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का बताया रखा है, कितना? करंट पार्टनर कैपिटल कितना बीडी? 10,000। और लेजी का डेबिट था 5,000। कैपिटल ड्राइंग दे रखी है। आगे कहता था ड्राफ्ट फॉर 2019 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपया बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द ड्राइंग। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 60,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਅੱਡ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਕ ਏਬਲ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀ ਤੋਂ। कहता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशंस। पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द वीक अमाउंटिंग टू 750 पेड बाय द फर्म ऑन 30th of June 2019 हैज बीन चार्ज टू द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया किसका? वीक का, पर हमने बुक्स में मिसलेनियस एक्सपेंस का खर्चा बुक कर लिया। सही किया गलत किया? सही करने के लिए ड्राइंग डेबिट हो जाएगा किसका? वीक का टू मिसलेनियस एक्सपेंस। ड्राइंग डेबिट हो जाएगा तो ड्राइंग ਵਧੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ड्राइंग ऑलरेडी ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਡਬਲਯੂ ਏ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀ ਦੀ। वीक एबल एंड लेजी ऑलरेडी ड्राइंग कितनी दी हुई है? 15,000, 10,000। ऑलरेडी ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग 750 ना बढ़ गई, समझ गए? लाइफ इंश्योरेंस से ड्राइंग बढ़ गई, वीक दी वधी है। इसका करंट अकाउंट में भी डेबिट मार दे कि नहीं मारना? इधर करंट अकाउंट डेबिट मार दे कि नहीं? एक बार के लिए मार रहे, हम क्या करेंगे ड्राइंग इकट्ठी करके सारा इकट्ठा ही मार देंगे। ड्राइंग वैसे कैपिटल जो कट होगी। ये आपको करंट अकाउंट किस दिन का दिया है? 1 जनवरी का दिया है। ड्राइंग कब करी होगी? ड्यूरिंग द ईयर। तो साल के एंड की वैल्यू निकालने के लिए ड्राइंग कैपिटल में से माइनस तो करेंगे ही, पर टोटल ड्राइंग कट के रिवाइज इकट्ठा कर देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिपेयर ऑफ द मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैव बीन डेबिटेड टू द प्लांट। रिपेयर कहाँ पे डेबिट कर दिया? प्लांट में। एंड डेप्शन चार्ज देयर ऑन कितना? 20%। इससे क्या हो गया भाई? रिपेयर कराई सी, ऊपर से भी तो प्रॉफिट चेंज होगा। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ 60,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ? ਜਿਹੜਾ 60,000 ਦਾ प्रॉफिट है, जब हमने एंट्री क्या डाली, इधर प्रॉफिट चेंज होगा। हमने एंट्री क्या डाली? ड्राइंग का डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, मतलब प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ कितने से गया? 750 से। मिसलेनियस एक्सपेंस हमने क्रेडिट किया, या तो मिसलेनियस एक्सपेंस क्रेडिट कर लो अगले साल, मतलब प्रॉफिट पीएनएल बनने के बाद करे तो पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट कर दो तो प्रॉफिट बढ़ गया। अगली एंट्री रिपेयर कितने की थी? 10,000 की, डेबिटेड टू द प्लांट अकाउंट। रेक्टिफाई करने के लिए रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन। रिपेयर थी मशीन में डेबिट कर दिया, मशीन क्रेडिट और रिपेयर डेबिट। रिपेयर डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट घट गया 10,000 नाल। अच्छा अगर डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? डेप्शन कितनी वैल्यू पे? 10,000 पे कितनी हो गई? डेप्शन से क्या होगा? प्रॉफिट माइनस। पहले डेप्शन लगा दी होगी क्योंकि हमने क्या कर दिया था, उसको एसेट खड़ा कर दिया था। तो डेप्शन रिवर्स करेंगे तो प्लस होगा। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ 3,000 ऑफ एबल फॉर द प्लेजर ट्रिप। प्लेजर ट्रिप मतलब सुकून के लिए गया था बंदा, तो बिजनेस के लिए तो गया नहीं, तो पर्सनल ट्रिप हो गया। तो प्लेजर ट्रिप मतलब आपका पर्सनल ट्रिप हो गया। पर्सनल ट्रिप हो गया तो क्या हो गई? ड्राइंग होगी। अगर ड्राइंग है तो फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट नहीं करना था। सही करने के लिए ड्राइंग बढ़ेगी और टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना? 10,000। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा।
कितने ईयर से? रिवाइज प्रॉफिट कितना आ गया? 55,700। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना? 55,700। सही हो गया। अभी ड्राइंग बढ़ गई इसकी कितनी? किस बंदे की? एबल की। ड्राइंग बढ़ गई तो एबल की कितने से बढ़ गई? 10। कितने यार नाल टोटल ड्राइंग का कितना हो गया? 15,750। 13,000 ते ड्राइंग्स हो गई। जिन्हें ड्राइंग होगी ड्राइंग नाल की करना है? कैपिटल डेबिट ना 13,000 10,000। हाँ भाई, ड्राइंग किस में से माइनस करेंगे? कल कैपिटल अकाउंट में से करंट अकाउंट में से? एक कैपिटल अकाउंट है, एक ड्राइंग्स है। एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट है। ड्राइंग किस में से माइनस करेंगे? कैपिटल की करंट। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? लिखा हुआ है कुछ की मनोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट मनोगे फिर करंट अकाउंट से माइनस करिए। प्रॉफिट ही मानना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कहता है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के ऊपर ब्याज कोई नहीं लगाना, पर कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर लगाना है। एक और गल दसा, अगर ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती फिर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज ਹੁੰਦਾ। अगर इंटरेस्ट अगर ये ड्राइंग ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ किया नहीं, ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 25000 ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਥੋੜੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। आईयूसी घट अमाउंट ਤੇ ਦਿੱਤਾ। या था विड्रॉ आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर था विड्रॉ आउट ऑफ प्रॉफिट तो उसको नाम देते हैं ड्राइंग का, फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। पर विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट है तो करंट अकाउंट में से कटा दो। पर अगर आपकी कैपिटल विड्रॉन है फिर उसते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना, ਉਹਦੇ की करना है आईयूसी घट अमाउंट ते देनी है, फिर कैपिटल घटाओ। तो ये करंट अकाउंट में डालना है, करंट अकाउंट में डाल देते हैं। रिवाइज नेट प्रॉफिट 55,750 आ गया। अब आप ऐसा करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो कितनी आएगी। रेट कितना है? 8%। अच्छा, ਜਿਹੜਾ 8% ਦਾ ब्याज आना पूरे साल का कि 6 महीनों का? क्यों? और क्यों ऐसा? ब्याज 6 महीने का पूरे साल का क्यों? क्योंकि डेट दिया नहीं, या फिर आप ऐसा कहो कि सर ड्राइंग जी है सारा साल विड्रॉ करके लेके गया बंदा, पहले महीने भी लेके गया लास्ट वाले महीने भी लेके गया, तो एक पासे 11 महीने की, एक पासे 1 महीने की, ऑन एन एवरेज 6 महीने की, इस हिसाब से इधर ही लिख लो बुक में ही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग if question silent then for 6 months but interest on capital but IOC for पूरे 12 महीने। क्यों ऐसा? क्यों IOC भी 6 महीने के दे रहे थे? रितिका साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर। तो बच्चा कह रहा था सर ये तो 30 जून को विड्रॉ किया, ये भी 30 जून को विड्रॉ किया, पर कोइंसिडेंटली 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी 6 महीने दी, मूरले उत्ते भी 6 महीने दी, तो टोटल के ऊपर 6 महीने। ठीक होगी बात? जिहदी डेट नहीं दी ड्राइंग कदों कढ़ाई, तो मान लो सारे साल कढ़ाई, पहले महीने भी कढ़ाई, लास्ट वाले महीने भी कढ़ाई, पहले महीने कढ़ाई तो 11 महीने, लास्ट वाले महीने कढ़ाई तो 1 महीना, ऑन एन एवरेज 6 महीने। आगे ये देखियो क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन लगाने तो 6 महीने की, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या 12 महीने की लगानी है? क्यों? ये मान दो ये सारा साल ही अमाउंट नहीं पाई रही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कितने आ गए?
4% कर लो बस। 400, 600, अगले का 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल डेबिट टू, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाके क्रेडिट हो जाएगा? P&L, अप्रोप्रिएशन। 630, 500 V एंड 400, टोटल कितना हो गया ये? 1550, टोटल कितना हो गया GT? 55 ते 52, 250, 300। और कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 630, 500V थे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देंगे, और इधर 2 IOC किस रेट पे देनी है? 10% दे दो। कितना हो गया? 7500, 4000 थे, 7500, 4000 थे, कितने यार? वीक एबल लेजी 7500, 4000 थे, कितना हो गया? 14500। तो प्रॉफिट कितने का रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किस रेशो में? और PSR कितनी दे रखी है? 2:1:1। वी केबल लेजी 2:1:1। कितना कितना हो गया? बाय P&L कितना? 21400। CD कितना आ गया? बाई 500V, सारा सो इधर आएगा। 1700 कैसे आ गया? बुक करने मैच था खड़ जो। इधर कितना है? 15400। इधर कितना है? 400 है ना? हाँ फिर ठीक है, 700। ओके ओके, मैच हो गया। अब इधर एक बात लिख लो जहाँ पे गलती करी आपने, क्या चीज़ कि क्वेश्चन सारे तो ड्राइंग किधर लेकर जानी है? करंट कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में, चार्ज इन करंट कैपिटल। ऐसा क्यों? बिकॉज वर्ड ड्राइंग इम्प्लाइड क्या है? जेड़ा वर्ड ड्राइंग है इम्प्लॉयड, इम्प्लाइड वर्ड मतलब क्या है? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट? जेड़ा वर्ड ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट है। वर्ड ड्राइंग मीन्स ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। वर्ड ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो करंट कैपिटल में से कटाते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा बुक, ਉਹਦਾ ਕੀ पता लिखे ना लिखे, राइटिंग पता नहीं समझ आवे ना आवे। मुंडे दोस्तां ने भरोसा बहुत करके चलते हैं ना, कुड़ी 1% नहीं भरोसा करती है। सही है लड़कियां, कुछ सही है ना? ठीक। करने नहीं चाहिए किसी पे भरोसा। चलो आगे। क्यों बस? पता क्या है, मैंने इसके बाद तो अभी आपको वो भी कराना है, छुटकू चैप्टर। हाँ, कल तो डिसोल्यूशन कराऊंगा सारी दिहाड़ी।
डिसोल्यूशन कल होगा, संडे को कंपनी काउंट होगा, उसके साथ छुटकू कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, डिसोल्यूशन तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं, इसके बाद एक तो और करेंगे, या तो डिसोल्यूशन कर लो या छुटकू कर लो, डिसोल्यूशन करा दो। चलो ये इसके 2-3 और क्वेश्चन तो कर ले। ये गुडविल निकाल लोगे, सिंपल काम ही वैसे करवाया था अपन ने, पक्का निकाल लोगे, मरिए ने हम ही ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਲਏ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾर्ट ਚ जिथे जिथे एवरेज प्रॉफिट चाहिए वो वेटेड एवरेज ही यूज करियो, ठीक है। और 8वां भी आंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 8वां कैसे करते होते हैं, कहना प्रॉफिट इन्ने है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 10% पर बिजनेस है, रिस्क कितना है 12, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ कितना परसेंट चाहिए है 12%। अब कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है 1.5 लाख का 12% कितना हो गया 18,000 हो गया। तो 18,000 क्या हो गया, अपन ने क्या निकालना है, गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ जाएंगे आपके, यदि एवरेज करके कितना आ गया, वो इकट्ठी कटा देंगे ना थले, 30,000 आ गया, 30,000 चो की घटावेंगे, एक तो 6,000 रुपया, 6,000 क्या ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का कितना मिल सकता है बंदे को, पार्टनर को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का कितना मिलेगा, और इसके अलावा क्या घटाएंगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 18,000, पीछे क्या बच गया आपका सुपर प्रॉफिट 6,000, कितने साल की परचेज है 5 साल की, गुडविल कितना आ गया 3,000, ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, और ये एन्युटी बेसिस यार है कैसे करना होता है, एन्युटी बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट नहीं याद, सुनो क्या, इसी क्वेश्चन में दिखाता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट अपना कितना है 18,000 है, ऐसे नहीं, एन्युटी ऑफ द या तो सुपर प्रॉफिट या कल्ला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 30,000 चो 6,000 घटा के 24,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आया, सही है, और सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 6,000। अब अगर एन्युटी बेसिस पे करना हो, पहले तो क्वेश्चन आपको देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, रेट कितना दे दिया आपको 10%, 5 ईयर की परचेज करनी है, 5 ईयर परचेज, 5 साल की परचेज गुडविल निकालनी है, देखो 5 साल की परचेज अगर करनी हो आप ही करते, आप कहने भी एवरेज प्रॉफिट कितना 24,000, 24,000 इंटू 5 कर देनी है, तो 24,000 इंटू 5 करके 1,20,000 आ गया, आप कहते हैं 1,20,000 की हो गया गुडविल, ऐसे ही करते हैं। और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट कितना है 6,000 इंटू 5 साल की परचेज, तो कितना हो गया 30,000, 30,000 को हम बोल देते हैं गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसा ही एन्युटी बेसिस की करना है। पर ਜਿਹੜੀ ਆ 24,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 24,000 ਇੰਟੂ 5 ਨਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹੋ देख अगर मैं बिजनेस, अगर तू खुद बिजनेस चलाता, लाइक जोबन मेरे को बिजनेस बेच रही है, जोबन कहते हैं सुमित सर मैं आपको 74 लाख बिजनेस बेच रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दो, फिर मैं सियाना बनूंगा, मैं कहूंगा देख तू अगर तू बिजनेस चलाती तो तेरे को 24,000 ईयर 0 पे थोड़ी आता, ईयर 1 एंड पे आता, फिर ईयर 2 एंड पे आता, फिर ईयर 3 एंड पे आता, फिर ईयर 4 एंड पे आता, फिर ईयर 5 एंड पे आता, तो ਜਿਹੜਾ 24,000 ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ मैं 1 साल का ब्याज घटा के 0.909 के हिसाब से पैसे दूंगा। 909 कैसे निकाला मैंने, 1 डिवाइड बाय कैलकुलेटर पे लाओ, 1 डिवाइड बाय 1.10, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, ठीक हो गया। फिर इसकी पावर 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 0.826 आ जाएगा, देखो 0.7151, 0.683, 0.621, देखो आगे ये चीजें है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और इन सबका अगर टोटल करोगे ना, आपका फिगर तो कटी है, जीटी का बटन आप दो 3.17 आ जाऊंगा, देखो आ गया।
1 divided by 1.1, 1 divided by 1.1 equal to 0.909 equal to 0.826 equal to 0.683 equal to 0.681 MRC या GT कितना आ गया? 3.17 आ गया. 3.17 क्या है? इन सबका टोटल है 3.79 आया है. मैंने ओरली किया ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर. आपने एक ज़्यादा तो नहीं कर दिया? देख लो. 17 आया ना. इन्होंने ज़्यादा कर दिया, याद है मेरे को. 1/1.1 1 2 3 4 5 6 नहीं ना करना फिर. 1/1.1 1 2 3 4 5 जितने 6209 आ गया. इतने रुक जाओ, इतने रुक के GT 3.79 नहीं आया भाई. 3.79 नहीं आया. इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 24,000 से. कितना आ गया? ये क्या बन गया अपना? गुडविल आ गई. हमने किया पता क्या है? प्यार से ऑब्जर्व करो. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 24,000 × 5 देने की बजाय 24,000 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू लग ली. आपको पेपर में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% का 5 साल के लिए दिया होगा. पेपर में 3.79 दिया होगा. एवरेज प्रॉफिट आना, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, गुडविल आगे फिनिश. उधर सेम 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 3.79 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ गया? ये गुडविल है, ये एन्युटी बेसिस है. ऑर्डर तो आनी हुई है, फिर मैं कहता कि सेम होगी. ये कहता कैपिटलाइजेशन मेथड है. एन्युटी बेसिस. एन्युटी बेसिस क्या चीज है? जिथे 30,000 देना से उते 30,000 ना दे के ਉਹਦੀ प्रेजेंट वैल्यू देती 22,740 कट देती थोड़ी जी. जिथे 20 देना से 20 ना दे के कितना देता? 90,000 देता, थोड़ा जा कट देता, प्रेजेंट वैल्यू देती. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 9. सेम क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट RTP सितंबर 26 में आ गया. ठीक है जी, तो करना ही पड़ेगा. देखो RTP सितंबर 26 में है. सितंबर 26. कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 9. हमने शायद स्किप लिखाया था, पर नहीं, करना ही पड़ेगा. RTP सितंबर 26 में आ गया. लिख लो RTP सितंबर 26. लिख लो RTP सितंबर 26 में सेम क्वेश्चन आया है, तो पेपर में भी आ सकता है. अपन देखियो बैलेंस शीट कितने दी दे रखी है? 31/12/2017 दी. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 पार्टनर है. किसका नाम? V, S एंड A. इनकी टोटल कैपिटल कितनी है? कितनी है? 6,25,000 निकालना है हमने. यार पार्टनरशिप पॉइंट 2 लाख का प्रॉफिट इन द ईयर 2017. हम कहां पे खड़े? 31 दिसंबर 2017. ਆਪਾਂ 2017 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਸੀ. ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1.5 ਲੱਖ ਦੀ. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 30%. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 5 ईयर सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा? पहले तो एवरेज प्रॉफिट रखना होगा. एवरेज प्रॉफिट कह लो या एक्चुअल प्रॉफिट कह लो, जिन्ना कमाया. कितना कमाया आप प्रॉफिट? ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਣਾ ਆਪਾਂ? नॉर्मल प्रॉफिट किवें आऊगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है? हमें क्या ढूंढना है अभी? अब वो कैसे ढूंढेंगे? नीचे आ जाओ. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा इन्वेस्टेड था थ्रू आउट द ईयर.
सर इफेक्टिव कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है? इफेक्टिव कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है क्या? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? इफेक्टिव कैपिटल, इसके अलावा करंट कैपिटल। करंट कैपिटल मतलब अगर कोई ड्राइंग है तो माइनस कर दो। हाँ, सारी चीजें एलिमेंट्स ये स्टार्ट के, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। बस बेसिकली ਜਿਹੜੀ इफेक्टिव कैपिटल ਹੁੰਦੀ तो फिक्स कैपिटल ਹੁੰਦੀ है। कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल दोनों आते हैं, बाकी का नहीं सेम है। मतलब इफेक्टिव कैपिटल क्या होती थी? थ्रू आउट द ईयर कितना पैसा इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या होगा? थ्रू आउट द ईयर कितना पैसा इन्वेस्टेड। फर्क क्या होगा? इफेक्टिव कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ फिक्स कैपिटल देखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल दोनों देखने हैं। मेरी बात सुनो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 31/12/2017 ਦੀ टोटल कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 6,25,000 क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है 6,25, ड्राइंग अगर लेके गए है तो एक कटी हुई है, आप ओपनिंग कैपिटल लभनी है। कितनी ड्राइंग है? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या कर रखा होगा इन्होंने? कैपिटल जो माइनस हुई है तो क्या कर दें? प्लस। ਤੇ ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट है करंट ईयर ਦੇ ਕਿੰਨੇ? 2 लाख। वो प्रॉफिट कैपिटल जो ऑलरेडी किया हुए है, प्लस आप ही कर दो माइनस, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाए कितनी? 575 आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब आप कहोगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 575 प्लस 625 बटा 2। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 6 लाख। तो सीन छो बस, इधर एक बार लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? लिखा ही हुआ है क्वेश्चन ने, क्या वर्ड? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल बटा 2 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे सर? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल बटा 2। 4 बज गए लेकिन चैप्टर अभी बाकी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2 कितनी होगी हमारी? 6 लाख होगी। अब 6 लाख का 30% कितना हो गया? 81 हो गया। 81 नॉर्मल प्रॉफिट है, घटा दो, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? और कितने साल की परचेज है तो गुडविल कितनी आ गई? तो सिंपल यार, क्या इसमें कुछ है ही नहीं करने को, समझिए। वही कर दे, हम यही कर दे। वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड से इफेक्टिव कैपिटल नहीं सी। थ्रू आउट द ईयर कितना पैसा इन्वेस्टेड सी? थ्रू आउट द ईयर कितना पैसा इन्वेस्टेड सी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इफेक्टिव कैपिटल का लिए फिक्स कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स कैपिटल प्लस ड्राइंग्स वगैरह करंट कैपिटल भी। हाँ, फर्क क्या है? कंसेप्ट एक ही बेस पे बने हुए हैं। पूरा साल कितना पैसा इन्वेस्टेड। इसके बाद पता है क्या है होमवर्क आपका? ये पार्टनरशिप बेसिक के सारा चैप्टर 25-30 क्वेश्चन है, वो तो है ही है। 4 दिन से अनाउंस कर रखा है। ट्यूसडे को फुल अकाउंट्स का भी है, अलॉन्ग विद द थ्योरी, अलॉन्ग विद पार्टनरशिप, अलॉन्ग विद कंपनी अकाउंट। पता है आपको? पता है कि नहीं पता? शेड्यूल बनाए आपका?
फाउंडेशन सितंबर 26। आपका टेस्ट शेड्यूल, क्वांट वाला टेस्ट मंडे रख दे। 10 अगस्त क्वांट का, 13 अगस्त कल तो लेना ही है, कल भी और एक मंडे भी है ना, 2 बात हुई थी अपनी। मंडे तो क्लास लेनी लेनी है। ऐसा करो कल रहने दो टेस्ट, इस दिन दे दो आप अकाउंट्स का फुल, कल रहने दो। 17 अगस्त आप दे दो, लॉ का दे दो। 18 अगस्त तो मंडे हो गया, मंडे तो बहुत दूर चला गया। अब ऐसा करते हैं सैटरडे को ही रखते हैं ऐसा, अकाउंट का मंडे दे दोगे आप? यार तो है ही, अभी तो निपटाया सारा, बस बिना पढ़े आ जाना मुंह उठा के। कंपनी अकाउंट नहीं फुल देना है, अकाउंट फुल। पता है क्या है, आपको पता है ये शेड्यूल ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट उधर उधर हो सकते हैं पर ये दिन ऐसे ही रहेंगे। ऐसा क्यों? इस दिन इंटर वालों का भी टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है, इकट्ठी इन्विजिलेशन करेंगे सॉल्व में बिठा करके, समझ गए? तो टेस्ट यही दिन यही रहेंगे, सब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं। क्या करना है? नॉम फिर आप ऐसा करते हैं ना, अकाउंट को बुधवार दे देना। इधर अपनी बात हुई पड़ी थी क्वांट की, 8 और 10 तो गल हुई पई सी, 17 ਨੂੰ दो दो, ठीक है? 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगला टेस्ट 20 ਨੂੰ, 20 तक तो ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ निपटा देंगे। 20 अगस्त को तो इक्को ले लेंगे। इक्को के बाद 22 अगस्त, लॉ का देना पड़ेगा। क्वांट दे तो हो गए बस, ਹੁਣ क्वांट ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। पर लॉ का आपका एक हो गया, अगला 17 को लेंगे, बहुत दूर है। बाईस अगस्त का है सैटरडे। पेपर किस दिन है आपका? अकाउंट का टेस्ट ही नहीं हुआ फिर? अकाउंट्स 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 आए कर दे एक। तेरा तो वीरवार है। इतना गलत लिखता, बुध 12 तारीख लिखना थे। ऐसे कैसे नहीं आएगा कोई? अकाउंट का ले लो। अकाउंट से ही लवांगे। लॉ इधर कर देते हैं।
पहला टेस्ट अभी कल है क्वांट का, पहले तो कल क्वांट का टेस्ट है, बाकी उसके बाद देखेंगे। पता है टाइम रह गया बहुत थोड़ा, चुप करके मीटर दबो, कॉल कौन सा टेस्ट है बढ़िया करके आई तैयारी। मैंने अभी क्या खोलना था, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप वो बेसिक वाले आप कर लोगे, उई उई मार दिया करो, केड़े भला दी जिस तो होंदा ना, गलत प्रॉफिट बनता, गलत ब्याज बनता, पास एडजस्टमेंट। चलो ऐसा करते हैं फिर डिसोल्यूशन करते हैं। या तो डिसोल्यूशन या फिर छुटकू। की बेसिक मैं छुटकू कब कराऊंगा? क्यों वाला भाई अंदर है? डिसोल्यूशन कर ले, 1 घंटा लगेगा बस। मेरी बात सुनो, पापा करेंगे छुटकू, रीजन मींग उसका होमवर्क नहीं बनेगा, डिसोल्यूशन अगर किया तो उसका होमवर्क काफी बन जाएगा। सियानी का ले डिसोल्यूशन छुटकू करो, वो तो समझ के जाना है, होमवर्क तो कुछ है ही नहीं। पकाई ना मारो, मेरे साथ ना चलो तुसी।